नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने 1100 पदों की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के अंतिम परिणाम और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रश्न संख्या 9, 47 और 56 के उत्तरों पर उपजे विवाद के चलते चयन बोर्ड और कृषि विभाग से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। मुख्य विवाद मवेशी की द्विप्रयोजनी नस्ल वाले सवाल पर चयन बोर्ड और आरपीएसए के अलग अलग उत्तर को लेकर है। एक अन्य फैसले में हाईकोर्ट खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 53,750 पदों में शून्य या माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में न्यूनतम अर्हता के नियम नहीं बदले जा सकते। इस मामले में पक्षकारों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सह प्रभारियों के बीच अंदरूनी खींचतान अब आला कमान तक पहुंच गई है। प्रभारी रंधावा में सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूनम पासवान और ऋतिक मकवाना पर कार्य न करने और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप लगाते हुए एआईसीसी से उन्हें हटाने की सिफारिश की है। इसके जवाब में तीनों सह प्रभारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए 4 दिनों में 19 जिलों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की बैठकें ली। वहीं जिलों के कार्यकर्ताओं ने रंधावा पर 2.5 साल से क्षेत्र में न आने की शिकायतें दर्ज करवाई हैं। इस सियासी गहमा गहमी के बीच नागौर पहुंची सह प्रभारी पूनम पासवान ने जिला कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र सौंपे। बैठक में कार्यकर्ताओं के मतभेद खुलकर सामने आने पर उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है और व्यक्तिगत गिले शिकवे अलग से रखे जाए। झुंझुनू की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में 2 दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 2,15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार एक दोषी पीड़िता का पड़ोसी था जिसने उसे बहला फुसलाकर होटल ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी संपर्क में आकर शादी का झांसा देकर उसे लगातार हवस का शिकार बनाता रहा। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए 20 गवाहों के बयानों, 34 महत्वपूर्ण दस्तावेजों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है तथा सभी मूल सजाओं को साथ साथ चलाने के स्पष्ट आदेश दिए हैं, जिससे समाज में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों पर निकाली गई भर्ती की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आयोग ने आवेदन के लिए सेकेंडरी परीक्षा के साथ फिजियोथेरेपी डिप्लोमा अनिवार्य किया है, जबकि राजस्थान में वर्ष 1988 से ही डिप्लोमा कोर्स बंद है और वर्तमान में केवल बीपीटी डिग्री कोर्स ही संचालित हो रहा है। योग्यता से इस विसंगति के कारण बीपीटी डिग्री धारक अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर डिग्री का विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि राजस्थान सेवा नियम 1965 के अनुसार ही आरपीएसए को अभ्यर्थना भेजी गई थी। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 12वीं बायोलॉजी के बाद बीपीटी डिग्री होना अनिवार्य है। वही आरपीएससी का कहना है कि विभाग द्वारा तय अर्हता का आधार पर ही विज्ञापन जारी हुआ है। फरीदकोट के जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में तैनात सीनियर सहायक कुलविंदर सिंह को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जैतून निवासी योगेश बंसल ने शिकायत दी थी कि उसने अपनी माता के निधन के बाद पिता के वृद्धावस्था पेंशन बंद कराने के लिए आवेदन दिया था, जिसके एवज में आरोपी ने फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने आरोपी से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग विजिलेंस को सौंप दी थी, जिसके आधार पर फिरोजपुर रेंज के डीएसपी सोहन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने सरकारी गवाहों की मौजूदगी में यह ट्रैप सफलतापूर्वक लगाया। विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस पूरे रिश्वत कांड में कार्यालय के अन्य किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता है या नहीं। भरतपुर के वैर से 26 मार्च 2025 को लापता हुए प्रहलाद बैरवा हत्याकांड का पुलिस ने करीब 15 महीने बाद पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र उर्फ जितेंद्र धाकड़ ने एलडीसी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर प्रहलाद से 5 लाख रुपए ऐंठे थे। जब प्रहलाद ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो आरोपी ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली।
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और उसके साथी विनोद कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने धौलपुर जिले के बेसनगिरी धाम के पास पहाड़ी इलाके से अवशेष भी बरामद कर लिए हैं। इस ब्लाइंड मर्डर के गुत्थे सुलझाने के बाद पुलिस अब दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी की मृत्यु दंड की सजा को प्राकृतिक जीवन के अंत तक उम्र कैद में बदल दिया है। हालांकि न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा तय की गई दोष सिद्धि के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने मर्डर रेफरेंस तथा आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इससे पहले निचली अदालत ने पोक्सो कानून और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने फोरेंसिक जांच और डीएनए रिपोर्ट समेत तमाम साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि दोष सिद्धि पूरी तरह सही है। कोर्ट ने माना कि सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता से आरोपी को सुधार की गुंजाइश पर विचार करना आवश्यक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,70,090 रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं, जिससे 1,043 मेगावाट क्षमता मिलने के कारण डिस्कॉम्स को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो रही है और 2,79,050 उपभोक्ताओं को 1,815 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है। इस योजना में जयपुर जिला 56,909 प्लांट के साथ सबसे आगे है, जबकि जोधपुर ग्रामीण सर्किल सबसे पीछे है। वह राज्य देश में 5वें स्थान पर है और डिस्कॉम्स ने इस वर्ष इंस्टॉलेशन को लक्ष्य दोगुना करने के साथ ही स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई बड़े नवाचार किए हैं। हिसार के बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर मैनेजर संजय की हत्या के बहुचर्चित मामले में सीआईए हिसार की टीम ने मुख्य साजिशकर्ता साहिल के बाद धीरज, हिमांशु और एक अन्य आरोपी हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस हत्याकांड में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या 4 हो गई है। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी साहिल ने ही वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली थी और वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद था। दरअसल नशे में धुत युवकों द्वारा टोल टैक्स मांगने पर विवाद करने और बैरियर हटाकर आगे बढ़ने के बाद जब मैनेजर संजय ने उनसे बातचीत की तो आरोपी ने उनकी पिटाई करने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मार दी थी। एसपी सिद्धांत जैन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ कर हथियार व अन्य वाहन बरामद किए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 3 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी देख सकते हैं। यह स्लिप केवल परीक्षा केंद्र के शहर की अग्रिम जानकारी के लिए है, जबकि मुख्य प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। स्लिप में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय का उल्लेख है। परीक्षा के दिन केंद्र पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए प्रिंटेड प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। आगामी तिथियों में होने वाली परीक्षाओं के लिए सिटी स्लिप भी संबंधित तिथि से लगभग 10 दिन पहले चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र स्थित बंशी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद दर्दनाक हादसे में बदल गया। सूरत में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला 34 वर्षीय संतोष अपने घर हरदौई लौट रहा था। यात्रा के दौरान ट्रेन में सीट को लेकर उसके एक अन्य यात्री से कहासुनी हो गई। ट्रेन पर रुकते ही दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे, जहां बहस काफी बढ़ गई। इसके बाद आरोपी ने संतोष पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी और रुदावल पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच विवाद अचानक बढ़ा और प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।